हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं AK गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई आर्ट माई थिंकिंग में। आज हम कला के कुछ महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो नेट JRF TGT PGT KBS NBS BHU DSSB के लिए बहुत ही चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। ऑप्शन है लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, ताड़पत्रों पर, चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो चट्टानों पर। इसका ऑप्शन है डी, चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है। इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन है मिर्जापुर, सियनपुर, भीमबेटका, बाघ। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बाघ। मिर्जापुर, सियनपुर, भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। तो होशंगाबाद किस लिए जाना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा शैल चित्रकला। शैल चित्रकला प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। ऑप्शन है कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का केवल्य, बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध और ये अजंता के किस गुफा नंबर में है। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में है, तो गुफा नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है 7, 7, 21, 29, 32। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 29। अगर अजंता में 29 और 30 अगर दोनों दिया रहे तो 29 होगा। अगर 29 नहीं दिया है, 30 है, तो 30 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। ऑप्शन है राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र, शिव कथा। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता किस प्रदेश में है। अजंता किस प्रदेश में है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अजंता किस प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अजंता किस असंबद्ध है। इनमें से कौन असंबद्ध है, असंबद्ध है, तो इसका ऑप्शन है बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र, सीतानवासन गुफा चित्र, बादामी गुफा चित्र। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, तो इसका ऑप्शन है सी, सीतानवासन गुफा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? ऑप्शन है मरांसन राजकुमारी, पद्मपानी, अलिकेश्वर, छतंगजाता, महावीर। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मरांसन राजकुमारी गुफा अजंता की गुफा नंबर 16 में है, पद्मपानी अलिकेश्वर गुफा नंबर 1 में है और छतंगजाता गुफा नंबर 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है हमारा मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कंगरा चित्रकला, अजंता चित्रकला। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र पश्चिम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन है सूरी, सुंदरी कहाँ, त्रिष्टिशाला का पुरुषचरित, कथा सरित सागर, चौर पंचाशिका। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चौर पंचाशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृति चित्र, बौनी आकृतियाँ, पशु पक्षी का चित्रण, पर्ली आँख का दिखाना। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो पर्ली आँख का दिखाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन चित्रकला कहलाती है। जैन चित्रकला कहलाती है। ऑप्शन ए भीतरी चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, चित्र। क्योंकि जैन चित्रकला में पोथी चित्रकला पोथी बहुत हुई है, इसलिए इसका पोथी चित्र बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन है मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ताल पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? तो इसका ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। वैसे तो चारों पाल की है, लेकिन
सबसे ज़्यादा बंगाल में हुई थी, इसलिए बंगाल इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पाल पोथी चित्रों का विषय है। पाल पोथी चित्रों का विषय है। ऑप्शन ए पाल राजाओं का जीवन चरित, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित। पाल पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, यानी पाल शैली वालों को विषय था बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड उन लोगों ने काम किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन है राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो चौर पंचाशिका एक ग्रंथ है जो राजस्थानी शैली में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। ऑप्शन है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कंगरा चित्र में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कंगरा चित्र में। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किस में मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी चित्रकला के चित्र है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र है। ऑप्शन है लघु चित्र, पोथी चित्र, वास्तु चित्र, दीवार चित्र। लघु चित्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा है लघु बोलो या मिनिएचर बोलो, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? किशनगढ़ शैली का चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन है उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद, सावन सिंह। तो किशनगढ़ किस लिए जाना जाता है? किशनगढ़ के राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सावन सिंह। इन्हीं के समय में बनी ठनी बनी थी। अब बनी ठनी किसने बनाई थी? तो निहाल चंद। और बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, ये तीनों शैली है, आगरा शैली कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आगरा शैली नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? ऑप्शन है बसौली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो राजस्थानी शैली का कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बीकानेर है। बसौली, गढ़वाल ये तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, और अहमदनगर ये उत्तम साधन है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है कुर्ता, आभूषण, पगड़ी और आंख। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो राजस्थानी में कुर्ता भी फेमस है, आभूषण भी फेमस है, पगड़ी भी सब फेमस है। पगड़ी, आँख नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डी,
आँख नहीं है, ठीक है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम है। कुर्तों के लिए जाना जाता है, आभूषणों के लिए जाना जाता है, पगड़ी के लिए जाना जाता है, क्योंकि पगड़ी उन लोगों को बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन है आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोटा शैली। 26 का डी, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली। ओके, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र? राजस्थान की पिछवाई चित्र किस क्षेत्र की है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नाथद्वार की है। राजस्थान की पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो नाथद्वार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहमासा। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं के चित्रण के लिए, राग रागनी का चित्रण के लिए, कृष्ण लीला का चित्रण के लिए, ग्राम्य जीवन का चित्रण के लिए। तो बारहमासा चित्र में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋतुओं का चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चित्रकला के पूर्ण जागरण का श्रेय किसे जाता है? भारतीय चित्रकला के पूर्ण जागरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली, बंगाल शैली। भारतीय चित्रकला के पूर्ण जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बंगाल शैली। बंगाल शैली को पूर्ण जागरण भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली के जनक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस। तो बंगाल टैगोर, बंगाल शैली के जनक कौन माने जाते हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। वास चित्रकला का जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? ऑप्शन है टेम्परा, तैल रंग, जल रंग, गुआस। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल रंग। अगर जल रंग के जगह पे वास दिया रहता तो वास होता, ठीक है, लेकिन वास नहीं दिया इसलिए जल रंग हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। टेम्परा का मतलब भीतरी चित्रण हो जाए, तैल रंग बोले तो ऑयल कलर जो होता है जो हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुधीर खास्तगीर, शारदा वकील, मुकुल दे, ईश्वरी प्रसाद। कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद किस शैली के थे? तो कंपनी शैली के थे, कंपनी शैली के चित्रकार थे। कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था?
ऑप्शन है बेजात, अब्दुल हसन। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। ऑप्शन है राजस्थानी, दखनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल, भारतीय, पर्शियन। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो भारतीय और पर्शियन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी पोधी सॉरी, इसका प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, ये है दस्ताने ए अमीर हमजा नमक मुगल पोथी है। ठीक है, ये पोथी होगा। पोथी पोथी इन तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर के समय में। अकबर के समय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बसावन किसका मतलब बसावन किस मुगल से बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका अकबर। अकबर के समय में चार आर्टिस्ट फेमस थे, बसावन, दसवंत, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनामा ग्रंथ क्या है? राजनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत का कथा, रामायण कथा। राजनामा ग्रंथ क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाभारत कथा। राजनामा ग्रंथ क्या है? तो महाभारत कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है प्रतिकृति चित्र, शिकार दृश्य, पशु पक्षी चित्र, युद्ध दृश्य। तो मंसूर किसके समय के आर्टिस्ट थे? तो जहांगीर के समय के थे। और ये किस लिए फेमस थे? तो पशु पक्षी के चित्र के लिए फेमस थे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पशु पक्षी। और ये जहांगीर के मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। ऑप्शन है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कंगरा शैली, दखनी शैली। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे तो देखा जाए तो राजस्थानी में भी गए थे लोग, मुगल कला के जो भी आर्टिस्ट थे राजस्थानी में भी गए थे, पहाड़ी में भी गए थे। ठीक है,
कंपनी में भी गए थे, और भी छोटी छोटी मतलब बहुत सारी शैलियाँ इन लोगों ने जाके बसाई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंपनी शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंगरा चित्रकला का दूसरा नाम है। कंगरा चित्रकला का दूसरा नाम है, ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला। कंगरा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो कंगरा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। कंगरा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी? कंगरा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी? तो ऑप्शन है राजा बिधि चंद, राजा जयचंद, तो कंगरा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई थी, तो राजा संसार चंद के समय में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगरा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? कंगरा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन है राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। तो कंगरा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मुगल काल के जितने भी आर्टिस्ट निकले थे, जो छोटे छोटे शैलियाँ जैसे पहाड़ी, राजस्थानी, मतलब कंपनी, तो इन सब जगह पे गए थे, तो वो लोग मतलब कंपनी शैली से मतलब सॉरी मुगल शैली से ही वो भगाए गए थे, तो छोटे छोटे राज्य में जाकर छोटे छोटे शैलियों को जन्म दिए। तो ठीक है, तो कंगरा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ता है? तो मुगल शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगरा शैली के चित्रों के विषय है। कंगरा शैली के चित्रों के विषय हैं, ऑप्शन है रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका, उक्त में से सभी। कंगरा शैली के विषय है, तो कंगरा शैली में तो रागमाला भी बना था, कृष्ण लीला भी बना था, नायक नायिका भी बना था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उक्त में से सभी। उक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। केंद्र नहीं है, ऑप्शन है बसौली, गुलेर, मेवाड़, कंगरा। तो कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़, सी ऑप्शन। बसौली, गुलेर, कंगरा ये पहाड़ी के अंतर्गत आता है, मेवाड़ राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन मेवाड़ हो रहा है। ठीक, मेवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नौ बंगाल शैली किसकी देन थी? नौ बंगाल शैली किसकी देन थी? तो चित्रनाथ मजूमदार के, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोसु, जायमनी राय। नौ प्रभाववाद शैली किसकी देन थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी नौ प्रभाववाद बोल रहा हूँ, नौ बंगाल शैली किसकी देन थी? तो नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस बंगाल शैली के बहुत जाने माने कलाकार थे, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के दाहिने हाथ भी माना जाता है। अच्युत कुमार, चित्रनाथ मजूमदार, ये दोनों लोग इनका अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नंदलाल बोसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो जाहिर सी बात है, नंदलाल बोस का बात आ रही है तो शांति निकेतन आ जाएंगे। इसका ऑप्शन है सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स
मुंबई बनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन है, इन्होंने शांति निकेतन से जुड़े थे। संस्था से जुड़ा हुआ था तो शांति निकेतन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? ऑप्शन है जामिनी राय, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैद, ईश्वरी प्रसाद। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नंदलाल बोसू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, छितिननाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? छितिननाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। छितिननाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नारायण श्री बेंद्रे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिसमेच हो गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंद्रे। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कौन संबंध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ दे, ये तीनों लोग बंगाल शैली के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आशित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? आशित कुमार हलदार बोले तो आशित कुमार हलदार किस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे? तो लखनऊ। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लखनऊ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके। थैंक यू।